Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have completed ray optics chapter, where we have discussed about reflection, refraction, dispersion effect, freezing, and also optical instrument. In section of optical instrument, we have discussed about simple microscope, compound microscope, reflecting type telescope, and refracting type telescopes. Today we are going to start a new chapter, that is wave optics. Today we are going to start a new chapter, that is wave optics. वाह, तो ये wave optics क्या होता है पहले समझो. Wave optics. Wave optics is the branch of optics बोल सकते हो, branch of physics भी बोल सकते हो, which explains about the wave nature of light. Wave nature of light का मतलब है light travels in the form of waves. Light travels in the form of waves. Actually light को लेके हमारे बहुत सारे थियोरीज हैं. वाह, उस थियोरी के बारे में छोटे छोटे डिस्कशंस करते हैं. वाह, तो देखो पहला जो थियोरी आता है वो आता है कर्पल्स थ्योरी. कर्पल्स थ्योरी ऑफ लाइट. थ्योरी ऑफ लाइट. कर्पल्स थ्योरी ऑफ लाइट में क्या होता है, ये बोलता है कि लाइट हैज सर्टेन टीनी पार्टिकल्स. लाइट हैज सर्टेन टीनी पार्टिकल्स मतलब लाइट के पास बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. उस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कर्पल्स. आया समझ में कि नहीं? उसी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? कर्पल्स बोलते हैं. आया समझ में? एंड लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ through the particles of the medium. Through the particles of the medium called corpuscles. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? क्या होता है corpuscles? Light has small teeny particles. लाइट के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं corpuscles. एंड लाइट जो स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रैवल करता है, लाइट जो स्ट्रेट लाइन पाथ में जो ट्रैवल करता है, उसी स्ट्रेट लाइन पाथ में जो ट्रैवल करता है, उसी पाथ में जो पार्टिकल्स के साथ वो ट्रैवल करता है, उसे बोलते हैं कर्पल्स थ्योरी ऑफ लाइट. आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ये जो थ्योरी है ये किसने प्रपोज किया था? ये डेस्क्रेट ने प्रपोज किया था. ये कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? डेस्क्रेट ने प्रपोज किया था. स्पेलिंग जरा चेक कर दूं मैं. डेस्क्रेट ने प्रपोज किया था और उसको एक्सप्लेन कौन किए ना? आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन किए थे. इसने प्रपोज किए थे, सर डेस्क्रेट ने प्रपोज किए थे और एक्सप्लेन बाय सर आइजैक न्यूटन. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? इसने प्रपोज किए थे. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अच्छा. It also explains this theory also explains Corpuscles theory also explains about reflection, refraction, rectangular propagation. ये सारे चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया था. रेक्टेंगुलर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये सारे चीज इन्होंने एक्सप्लेन किए थे. आया समझ में? Corpuscles theory also explains about reflection, refraction, rectangular propagation of the light. उसके बाद क्या हुआ? कुछ सालों के बाद कौन आए ना? हाइजेन आए. इन्होंने कुछ दिया हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट. उन्होंने कुछ दिया हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट. वाह, समझ में? हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट जो है, सोच जरा, ये जो हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि लाइट में ना वेव नेचर का है. लाइट हैज वेव नेचर. और इन्होंने जो कहा लाइट के पास जो वेव नेचर है, इन्होंने कहा लाइट ट्रेवल्स लाइक, माने वेव के तरह तो ट्रैवल करता है, लाइक किसके साथ ना? लाइक साउंड वेव में ये ट्रैवल करता है. जो साउंड वेव में लाइट ट्रैवल करता है, सोच जरा, जो साउंड वेव में लाइट ट्रैवल करता है, मतलब क्या है? ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है. मतलब क्या है? ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है. आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? तो लाइट मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है. मगर हमको क्या पता है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है. आया कि नहीं समझ में? लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है. तो यहां पे थोड़ा सा
कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इन्होंने बोला था कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, मगर हाइजन ने बोले कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आया। और भी ये क्या बोले थे, और भी एक चीज ये बोले थे कि जब लाइट रेयरर से डेंसर को ट्रेवल कर रहा है, रेयरर से डेंसर को ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम। वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन रेयरर। ये कौन बोले थे? हाइजन बोले थे। ये कौन बोले थे? हाइजन बोले थे। हाँ कि नहीं? तो ये थ्योरी कुछ साल तक चला था। उसके बाद कौन आए ना, थॉमस आए, सर थॉमस आए थे। सर थॉमस ने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने एक इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट था, ये जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट था, इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इन्होंने इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इन्होंने प्रूव किया। ये हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, हम पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया कि लाइट इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर। लाइट के पास ट्रांसवर्स नेचर होता है। आया समझ में? इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के साथ इन्होंने प्रूव किया कि लाइट के पास ट्रांसवर्स नेचर आते हैं। जब लाइट के पास ट्रांसवर्स नेचर आता है, जब लाइट के पास क्या आता है, ट्रांसवर्स नेचर आता है, तो ये क्या करता है, और इन्होंने ये भी प्रूव किया, ये लाइट इज ए वेव फेनोमेनन। लाइट इज ए वेव फेनोमेनन। आया समझ में? जो मैं लिख रहा हूं उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। लाइट इज ए वेव फेनोमेनन। हाँ कि नहीं? अरे हाँ या ना? इनके साथ थॉमस के साथ इनका नेम एक्चुअली थॉमस नहीं है, इनका नेम है थॉमस यंग। इनका नाम है थॉमस यंग। इन्होंने इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया और इनके साथ और भी दो साइंटिस्ट मिले थे। एक थे फ्रेजनल और दूसरे थे ये थॉमस यंग और फ्रेजनल मिलके ये सारी चीज कंक्लूजन लिए थे। इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट बोला था और लाइट में वेव फेनोमेनन की तरह है और लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर का है। लाइट मेरा क्या है, ट्रांसवर्स नेचर का है। आया समझ में? हाँ रे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज कर लो, मिटाने जा रहा हूं मैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट फर्स्ट थ्योरी हमने क्या पढ़ा, कर्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरा थ्योरी हम पढ़े हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट। तीसरा थ्योरी हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। आया समझ में? क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट है, मैक्सवेल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट है, ये क्या होता है, ये बोलते हैं कि लाइट के पास बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, लाइट के पास बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। लाइट के पास बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। वन, लाइट प्रोपागेट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। आया कि नहीं समझ में? आ रहे हैं या ना? और ये भी ये बोलते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने ये बोला कि लाइट मेरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है। लाइट मेरा क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है। लाइट मेरा क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, जहां पे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। ऐसा समझ में? जहां पे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट।
एंड इसने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर no medium, electromagnetic wave require no medium for transmission. Electromagnetic wave require no medium for transmission. आया समझ में? अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर नो मीडियम फॉर ट्रांसमिशन. आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? मैक्सवेल्स थ्योरी ये बोल रहा है कि लाइट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and it oscillates in between electric field and magnetic field, and electromagnetic wave require no medium for transmission. और electromagnetic wave एक transverse wave नेचर का है. जो electromagnetic wave हैं वो सारे ट्रांसवर्स नेचर के हैं, ट्रांसवर्स वेव हैं. ऐसा समझ में? तो वहां पे जो हाइजन थ्योरी बोले थे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो वो जाके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, हमारा लाइट वेव ट्रांसवर्स नहीं है, लाइट वेव हमारा ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है. आया समझ में? चलो नेक्स्ट को चलते हैं. नेक्स्ट आते हैं, ये थे मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. नेक्स्ट आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. नेक्स्ट कौन आते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये बोलता है कि जो लाइट है ये डुअल नेचर का है. लाइट क्या है? डुअल नेचर का है. और ये क्या होता है? डिस्क्रीट पैकेट में ट्रैवल करता है. डिस्क्रीट पैकेट में ये ट्रैवल करता है. लाइट क्या है? डिस्क्रीट पैकेट में ट्रैवल करता है. डुअल नेचर का मतलब क्या है? डुअल नेचर का मतलब क्या है ना, इसके पास पार्टिकल नेचर भी है और इसके पास वेव नेचर भी है. इसके पास पार्टिकल नेचर भी है, इसके पास वेव नेचर भी है. इसके पास पार्टिकल नेचर भी है और इसके पास वेव नेचर भी है. आया समझ में? अरे हाँ ना. और ये जो डिस्क्रीट पैकेट में ट्रैवल करता है, ये फोटोन पार्टिकल में ट्रैवल करता है. डिस्क्रीट पैकेट में जो एनर्जी लेके ट्रैवल करता है, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन पार्टिकल्स. लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स. है समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. अच्छा, अब ये जो थ्योरी था, कौन सा थ्योरी कि लाइट फोटोन की तरह ट्रैवल करता है, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर होता है. इसी थ्योरी को बेस करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर डाला. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर डाला. आया समझ में? अरे हाँ या ना. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने अब सजेस्ट किया कि जो पार्टिकल नेचर होता है और जो वेव नेचर होता है, इसमें डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है. इसका मतलब ये हुआ, जब वेव नेचर होता है, वेव नेचर में मेरा क्या क्या फेनोमेनन ऑब्जर्व कर सकते हैं? इंटरफेरेंस हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है. जब लाइट का वेव नेचर है तो ये फेनोमेनन पॉसिबल है. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. आया समझ में? पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल नेचर में क्या हो सकता है? पार्टिकल नेचर में वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आया समझ में कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेरा क्या होता है? पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन हो सकता है. आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना. तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, जब लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करते हैं तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं. अब वो तो हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में. वाह, चलो अब छोटे छोटे चीज स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा नोट कर लो. आगे बढ़ते हैं, मिटाने जा रहा हूं ये मैं. तो नेक्स्ट आते हैं वेव फ्रंट के लिए. क्या आते हैं पढ़ेंगे आज? पहले वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट क्या होता है सुनो, अच्छा स्टोरी है एक, सुनो अच्छी तरह से सुनो. वेव फ्रंट क्या होता है? मतलब
बहुत सारे पार्टिकल्स का पोजीशन होता है। वेव फ्रंट क्या होता है ना, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, वेव फ्रंट क्या होता है ना, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स। अच्छी तरह से डेफिनेशन को देखो, उसके बाद में तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज है, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स which are vibrating in same phase, अच्छी तरह से देखो, locus of all the particles of the medium which are vibrating in same phase, locus of all particles, ठीक है, इन द मीडियम लिखो ना लिखो चलेगा, ठीक है मैं लिख लेता हूं, locus of all the particles in a medium which are vibrating in same phase at any instant। देखो ये वाला डेफिनेशन देखो, मतलब क्या है, जितना पार्टिकल्स मेरा वाइब्रेट हो रहे हैं एनी इंस्टेंट, कोई भी टाइम पे मैं दिखूं तो सबका फेज सेम आना चाहिए, देखो पहले एक वेव का इक्वेशन लिखो, वेव का इक्वेशन क्या यही मेरा है, पहला हम 11th में पढ़े थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स, ये टोटल सा फेज है, हाँ कि नहीं, ये वाला वेव का डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मान के चलो कि यहां से कोई पार्टिकल्स है, अब यहां से लाइट रेज जा रहे हैं, यहां से पार्टिकल से लाइट रेज जा रहे हैं, क्या मेरा लाइट रेज ऐसे चलेगा, अरे हाँ या ना, रेस तो मेरा ऐसे ही चलते हैं, अरे हाँ या ना, क्या मेरा रेस ऐसे चलेगा, अरे हाँ या ना। अगर रेस ऐसे चलता है, मान के चलो टी टाइम पे कोई पार्टिकल जब यहां से जा रही है, एक्स डिस्टेंस यहां पे ट्रैवल, ये एक्स डिस्टेंस क्या है, और ये पार्टिकल भी एक्स, ये भी एक्स, सारे पार्टिकल्स टी टाइम में एक्स डिस्टेंस अपने डायरेक्शन पे, डायरेक्शन डिफरेंट है, जो लाइट ट्रैवल कर रहा है, लाइट के साथ जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं वो सारे डिफरेंट डायरेक्शन से चले हैं, मगर क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन पे चले, मगर ये जो एक्स है, ये एक्स यहाँ पे सारे में एक्स डिस्टेंस ही चला है। जब सारे में एक्स डिस्टेंस चलेगा, अगर इसको हम ज्वाइंट करेंगे तो ये कौन सा एक आएगा, ये एक सर्कल के तरह आएगा, आया समझ में, कौन सा के लिए आएगा, एक सर्कल के तरह आएगा। आ रहा है समझ में क्या मैं बोल रहा हूं, ये एक सर्कल के तरह आएगा। आया, तो ये जो सर्कल बना है, इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट, क्यों बोलते हैं, देखो डेफिनेशन सीखो। लोकस मतलब क्या है, पोजीशन से, ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स का एक मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, which are vibrating in same phase, फेज तो सेम हुआ ना, t टाइम पे x डिस्टेंस सबने गया, ये भी x है, ये भी x, सारे चीज यहाँ पे x डिस्टेंस पे ट्रैवल किए हैं। तो ये जो सारे डिस्टेंस मेरा x डिस्टेंस में ट्रैवल किए हैं, ये सारे चीज क्या है, मतलब सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो यहां से जो सरफेस बना, वेवफ्रंट क्या है, वेवफ्रंट एक सरफेस है, वेवफ्रंट क्या है, एक सरफेस है, वेवफ्रंट इज ए सरफेस in which locus of all particles in a medium which are vibrating of same phase at any instant। ये एक वेवफ्रंट एक सरफेस की तरह है, वेवफ्रंट क्या है, एक सरफेस की तरह है, जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स का लोकस मतलब पोजीशन सेम फेज में कोई भी टाइम पे तुम देख लो। मान के चलो मैंने टाइम को इंक्रीज किया, यहाँ पे t1 लिख लिया, t1 ने सबने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब कैसे होगा, ऐसे होगा क्या,
क्या यहां से मिलेगा मुझे? क्या मेरा यहीं पर सब पार्टिकल्स होंगे? अरे हाँ या ना, ये सारे पार्टिकल्स अब क्या होंगे? दूसरा वेव फ्रंट होगा। ये क्या है? ये एक वेव फ्रंट था और ये भी एक वेव फ्रंट अब बन गया। आ रहा है समझ में? ये वेव फ्रंट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये वेव फ्रंट के साथ ये वेव फ्रंट का कोई लिंक नहीं है, मगर ये भी एक वेव फ्रंट है, ये भी एक वेव फ्रंट है। आया समझ में? सेम लाइट के लिए बट डिफरेंट टाइम डिफरेंट डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है। ये वाला टी टाइम के लिए ये जो पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये सारे टी टाइम में x1 डिस्टेंस गए हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स एक वेव फ्रंट के बनाते हैं। और यहां पे ये जो पार्टिकल्स बने हैं ये कोई दूसरे टाइम में t1 टाइम में x1 डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, t1 टाइम में x1 डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं दूसरा वेव फ्रंट। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? दूसरा वेव फ्रंट बोलेंगे। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? वेव फ्रंट का चीज क्लियर हो गई? आ रहे हाँ या ना? दूसरा वेव फ्रंट ऐसे मतलब, अच्छा ये डायग्राम देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो वीडियो है वहां पर भी मैंने बोला था कि कोई पॉइंट चार्ज में अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट में आते हैं, वो सारे पॉइंट को मिलाओ तो मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। ये भी उसी तरह का है। वहां पे क्या होता है? कोई डिफरेंट डिस्टेंस पे सेम पोटेंशियल आता है। यहां पे भी वही देखो, कोई डिफरेंट डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है। लोकेशन उनका डिफरेंट है। ये इसका लोकेशन, ये इसका लोकेशन डिफरेंट है, मतलब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है। तो इसी को हम बोलते हैं ये एक वेव फ्रंट बन गया। अब यहां से क्लियर हो गई? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? देखो यहाँ का छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। कभी कोई रिवर या पॉन्ड में, तालाब में तुम अगर कोई एक क्या मारोगे, स्टोन डालोगे, वहां से पानी क्या होता है? देखो वहां से पानी ऐसे ऐसे घूम के सर्कल सा आगे चल रहा है। वो जो पानी सर्कल में नहीं जाता, पानी एक है यहाँ से वेव चल रहा है, पानी एक है यहाँ से वेव चल रहा है। एक्चुअली वेव यहीं से चल रहा है बच्चों। ये मेरा वेव है, ये मेरा वेव है, ये सब सारे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, वेव चल रहे हैं, वेव मेरे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। आया समझ में? ये वेव चल रहे, तो इसी पॉइंट को मैंने ऐसे करके वेव फ्रंट बनाया। उसी तरह वहां पे जो वाटर है, वाटर यहाँ पे है ना, वाटर से वेव ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तुमको दिखाई दे रहा है कि ये गोल गोल घूम के आगे चल रहा है। ये जो गोल गोल घूम के आगे चल रहा है, ये इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां से वेव फ्रंट बन रहा है। क्या बन रहा है? वेव फ्रंट बन रहा है। ये ऐसे 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 करके चल रहा है ना, वो वेव फ्रंट बन रहा है। आया दिमाग में? कुछ छोटे छोटे चीज दिमाग में आ रहा है क्या? फील आ रहा है क्या? आ रहे हैं कि नहीं? वेव फ्रंट को हम क्या बोल सकते हैं? एक चीज यहां पे भी लिख सकते हैं, वेव फ्रंट इज ए सरफेस। ये वाला भी नोट कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। आया समझ में? वेव फ्रंट कोई सरफेस है जिसका कांस्टेंट फेज होता है। और the speed with which the wave front moves, the speed with which the wave front moves outward from the source is called the phase speed। मतलब ये सोर्स है, ये वाला मेरा सोर्स है, सोर्स से वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ रहा है, सोर्स से इसे वेव फ्रंट ये आगे बढ़ रहा है। आया समझ में कि नहीं? जो जिस स्पीड से ये आगे चल रहा है इसी को हम बोल रहे हैं फेज स्पीड। इसको हम बोलते हैं क्या? फेज स्पीड। आया समझ में? द स्पीड एट व्हिच वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड फेज स्पीड। यहां तक क्लियर हो गई? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? और एक चीज है, यहाँ पे एक एरो हम ड्रॉ करते हैं। कहां पे? वेव फ्रंट को, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा ये मिटा देता हूं, मैं इधर मिटा देता हूं। तो वेव फ्रंट मेरा कैसे बना? एक वेव फ्रंट मेरा ऐसे बना है, ये मेरा सोर्स है, लाइट मेरा ऐसे चल रहा था और ये मेरा वेव फ्रंट बना है। तो मतलब सुनो, सॉरी, ये मेरा वेव जा रहे थे
ये मेरा वेव्स जा रहे थे, यहां से मैंने वेव फ्रंट बनाया। अब इसी डायरेक्शन पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर बनाओ। किसी डायरेक्शन से वेव फ्रंट को, यहां से ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर एक रे बनाओ जो सोर्स से चलेगा। सोर्स से लाइट जिस डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है, सोर्स से लाइट जिस डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन पे वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर बनाओ। जो बना उसी को हम बोलते हैं, जो बना उसी को हम बोलते हैं रे। ए रे क्या होता है? एक रे ये होता है एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वेव। वेव एन एरो क्या होता है? एक रे, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द direction of propagation of wave, to the direction of propagation of wave. An arrow drawn perpendicular to the direction of propagation of wave is called a ray. Is called a ray. आया समझ में यहां तक? अरे हाँ या ना? कोई भी रे कैसे ड्रॉ करेंगे ना, वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर बनाओ। कौन से डायरेक्शन पे? जिस डायरेक्शन पे वेव ट्रैवल कर रहा है। जिस डायरेक्शन, मतलब वेव इधर ट्रैवल किया तो यहां से परपेंडिकुलर बना दो, तो ये वाला हो गया रे। वेव मेरा कैसे ट्रैवल कर रहा है? ऐसे ट्रैवल करेगा। आया समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हम लिखेंगे शेप ऑफ द वेव फ्रंट। शेप ऑफ द वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि कौन से सोर्स के लिए, किस तरह का सोर्स के लिए वेव फ्रंट मेरा कैसे बनेगा। वेव फ्रंट मेरा कैसे बनेगा? पहले हमारा आता है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक ही पॉइंट है, वहां से मेरा लाइट आ रहा है। वहां से अगर मेरा लाइट आ रहा है, देखो क्या आता है, एक पहला चीज हमारे यहां पे पढ़ेंगे, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए कैसा मेरा वेव फ्रंट बनेगा? सोच जरा, मैं यहाँ पे डायग्राम कर रहा हूं जो मैंने पहले से दिखा था। यहाँ पे सोर्स है तो लाइट क्या ऐसे चलेगा? क्या लाइट मेरा ऐसे चलेगा? हर तरह के डायरेक्शंस पे लाइट मेरा चल सकता है। अरे हाँ या ना? अगर लाइट मेरा ऐसे चला तो यहां से जो पॉइंट सेम फेज में होते हैं, इसको लेके मैं एक ऐसा तरह का वेव फ्रंट बना सकता हूं। यहां पे ये परपेंडिकुलर, ये सारे चीज वेव फ्रंट को इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव मेरा परपेंडिकुलर बनेगा। आया समझ में? और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये जो पार्टिकल है, ये सारे सेम फेज में है। इसका सेम फेज, ये सारे पार्टिकल सेम फेज में है। कोई दूसरा फेज के लिए मैं क्या ये बना सकता हूं? कोई दूसरा फेज के लिए क्या मैं ये बना सकता हूं? ये सारे पार्टिकल सेम फेज में है, ये एक दूसरा वेव फ्रंट है। इसको मैं लिख सकता हूं वेव फ्रंट 1, इसको मैं लिख सकता हूं वेव फ्रंट 2। इसे बहुत सारे वेव फ्रंट में बना सकता हूं, इसे बहुत सारे वेव फ्रंट में बना सकता हूं। आ रहे हाँ या ना? तो ये सारे चीज क्या बन गए? मेरा वेव फ्रंट बन गए। तो मैं ये बोल सकता हूं कोई पॉइंट सोर्स के लिए जब वेव फ्रंट बनेगा, कोई पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा, वो वेव फ्रंट मेरा क्या आएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे। क्या आएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बहुत सारे ऐसे बनेगा, यहां से बन सकता है, यहां से बहुत दूर दूर तक मेरे वेव फ्रंट बन सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट चार्ज के लिए मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। वहां पे भी मैंने बोला था कि ये वेव ऑप्टिक्स के साथ दिखने के लिए सेम होता है। यहां पे भी वही है कि पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब दिखते हैं स्लिट के लिए, सिंगल स्लिट के लिए आप दिखेंगे सिंगल स्लिट। सोर्स मेरा क्या है ना? सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट मतलब क्या है? सोच जरा यहां से।
सिंगल स्लिट मतलब क्या है? लाइट ऐसी सिंगल स्लिट से आ रहा है, लाइट ऐसे सिंगल स्लिट से आ रहा है। तुम्हारा ट्यूबलाइट को ले सकते हो, सिंगल स्लिट, बहुत पतला सा नैरो स्लिट है, सिंगल स्लिट। तो लाइट क्या इधर ऐसे चलेगा? क्या मेरा लाइट ऐसे चलेगा? अरे हाँ या ना? क्या मेरा लाइट ऐसे चलेगा? अरे हाँ या ना? क्या मेरा लाइट ऐसे चलेगा? जब लाइट मेरा ऐसे चल रहा है तो सेम डिस्टेंस पे, मतलब सेम डिस्टेंस मतलब ये यहां से इतना डिस्टेंस, यहां से इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और उधर भी इधर उतना, यहाँ पे अगर आर डिस्टेंस हो इधर भी आर डिस्टेंस, मतलब इधर भी एक्स डिस्टेंस चलेगा तो इधर भी एक्स डिस्टेंस चलेगा। तो ये जो सेम डिस्टेंस मेरा चल रहे हैं, अगर इसको मैं ज्वाइन करूं, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, क्या मेरा ये एक सिलेंडर शेप का आएगा? क्या मेरा ये एक सिलेंडर शेप का आएगा? आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? तो यहां पे ये सरफेस को परपेंडिकुलर, ये रेज है, ये रेज है, ये सरफेस को परपेंडिकुलर हो रहा है। आया समझ में कि नहीं? तो एक सिंगल स्लिट के लिए, एक सिंगल स्लिट के लिए मेरा जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा। कौन सा शेप का होगा? सिलिंड्रिकल शेप। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? कौन सा शेप का बनेगा? सिंगल स्लिट के लिए सिलिंड्रिकल शेप का वेव फ्रंट बनेगा। आ रहा है समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत है, ना इसमें किसी का दिक्कत है। वहां लास्ट पार्ट दिखते हैं, सिंगल स्लिट से मेरा बना सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सब एग्जाम पे आता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेव फ्रंट इफ द सोर्स इज अ सिंगल स्लिट? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो देखो नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट को क्या चलते हैं? सिंगल स्लिट में, सिंगल स्लिट के बाद अगर लाइट मेरा इन्फानाइट से आ रहा है, लाइट मेरा क्या आता है? इन्फानाइट से आते हैं। अगर लाइट मेरा कहां आता है? इन्फानाइट सोर्स से आ रहा है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फानाइट सोर्स, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फानाइट सोर्स। अगर लाइट मेरा इन्फानाइट सोर्स से आ रहा है, मतलब लाइट मेरा इन्फानाइट सोर्स से सिर्फ पैरेलल रेज आएंगे। क्या आएंगे? सिर्फ पैरेलल रेज। आया समझ में? अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं तो क्या मेरा ये पॉइंट, मान के चलो कि ये पॉइंट सारे एक्स डिस्टेंस पे, सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे है, और ये भी ऐसे x1 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 डिस्टेंस पे है। तो यहां से मैं अगर बनाऊं, मैं अगर यहां से बनाऊं, क्या मेरा इस तरह बनेगा? क्या मेरा इस तरह बनेगा? आ रहे हाँ या ना? क्या मेरा वेव फ्रंट इस तरह बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? इन्फानाइट सोर्स के लिए क्या बनेगा ना? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट शेप का बनेगा। आया समझ में कि पैरेलल रेज आ रहे हैं तो सिर्फ मेरा वेव फ्रंट जो है प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। आया है समझ में? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ये मेरा रेज है, ये मेरा रेज है, ये मेरा सरफेस है, वेव फ्रंट सरफेस, ये मेरा वेव फ्रंट सरफेस है। आया समझ में? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्स के लिए। तो पहला है पॉइंट सोर्स के लिए मेरा बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सिंगल स्लिट ऑफ लाइट के लिए मेरा बनेगा सिलिंड्रिकल शेप, और इनफाइनाइट सोर्स के लिए मेरा बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। हाँ कि नहीं? और वेव फ्रंट हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव को, वेव फ्रंट का सरफेस से डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। आया समझ में? आ रहे हैं कि नहीं? रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट and the time taken for the light to travel from one wave front to another is same along any range। मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट को, एक वेव फ्रंट यहाँ पे जो लाइट है यहां से यहां तक जाने के लिए एक लाइट रेज को जितना टाइम लग रहा है, एक पार्टिकल को जितना टाइम लग रहा है ये पॉइंट से ये पॉइंट जाने के लिए, एक दूसरा वेव फ्रंट है ना, ये वाला W1 ये वाला W2, मगर यहां से यहां तक जाने के लिए पार्टिकल 1 को जितना लग रहा है यहाँ पे पार्टिकल 2 को भी उतना लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेट नहीं, ये कोऑर्डिनेट सेम है ना,
तो मतलब सोर्स से ये वाला डिस्टेंस इतना है, ये वाला डिस्टेंस भी उतना होगा। तो अल्टीमेटली सोर्स से यहां तक डिस्टेंस भी सेम है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस भी सेम होगा। तो यहां से यहां तक एक पार्टिकल को जाने के लिए जो टाइम लगेगा, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट को जाने के लिए जो टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाने के लिए भी वही टाइम लगेगा। मतलब द पार्टिकल्स ऑफ वन वेव फ्रंट, all the particles of a wave front take the same time to reach another wave front. एक वेव फ्रंट से अनदर वेव फ्रंट जाने के लिए हर पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा। आया समझ में? चलो आज के क्लास के लिए यहां तक था। नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे ये वेव फ्रंट को यूज कैसे किया हाइजेंस प्रिंसिपल ने। वेव फ्रंट का मतलब वेव फ्रंट के बारे में हाइजेंस ने क्या डिसाइड किया हुआ, उसको हाइजेन, हॉइजेन, हुजेन कभी कुछ भी बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूं उसको हाइजेंस प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हाइजेंस प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, थैंक यू।